सयाह को लूट लिया है। डाकू मोबाइल, नकदी और 5 लाख रुपए मालियत का कैमरा छीन कर फरार हो गए। लूटने वाले सयाह का इल्जाम है कि डॉल्फिन को मदद के लिए कहा तो उन्होंने डॉलर मांग लिए। कि हम मेहमान नवाजी के लिए हमें माना जाता है पूरी दुनिया में कि हम मुसलमान होने के नाते हम मेहमानों का बड़ा ख्याल करते हैं। तो शुक्र तो ये है कि इस आदमी को हमने जबरदस्ती पकड़ के कहा, ये नहीं कहा कि तो कलमा पढ़ तो मुसलमान हो। शुक्र है। ये ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और ये एक्सट्रीमिस्ट का काम खराब है, क्योंकि जो एक्सट्रीमिज्म पे आ जाते हैं ना, ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत गलत है। तो ऑब्वियसली टूरिज्म भी एंड हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे लीडर्स को सोचना चाहिए कि टूरिज्म को किस तरह उठाया जाए, क्योंकि ये भी आपकी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए एक अच्छा वो है। बिल्कुल सही स्कोप है सर। इसका इमेज आपको पता है पूरी वर्ल्ड में बहुत बुरा जाता है, क्योंकि हम पहले ही बुरे बदनाम है। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट जब भी देखा जाता है वो कहता है इसको भाई उतार लो, इसको साइड पे कर दो। तो ये इमेज, ये मैं कहता हूँ बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई दुख की बात है। देखें वो हमारे मेहमान थे और टूरिस्ट वो गए हैं डॉल्फिन के पास, पुलिस के पास गए हैं कि भाई मेरी हेल्प करो। आपने ये न्यूज़ भी सुनी कि डॉल्फिन ने कहा कि भाई मुझे नकदी कुछ दो, डॉलर्स में दो, फिर मैं आपकी मदद करूंगा। पुलिस हमारा ये मैसेज दे रही दुनिया को। नहीं, अगर ये हो रहा है ये तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। ये इस चीज़ का तो बिल्कुल आपको पता ही है जो हमारे मुल्क का हाल है। की वाक़या हुआ है, ये एक सानिया है, अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपको चाहिए कि आप उनकी इज्जत करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ। आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन। पाकिस्तानियों ने जर्मन टूरिस्ट को लूट लिया। पाकिस्तान घूमने आया था जर्मन टूरिस्ट साइकिल पर, और पाकिस्तान में रात को स्टैंड लगाकर सो रहा था। तो पाकिस्तानियों ने आकर सब लूट लिया, मोबाइल, पैसे सब लूट लिया। ये पाकिस्तानी वाले चोर है सब, कैसे क्यों गया पाकिस्तान में? अब रो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में बोल रहे हैं कि हमारी सब जगह टूटू हो रही है। पाकिस्तान में क्या कमाने को कुछ नहीं, पैसे नहीं है, इसलिए चोर चपाटे जा भी जाते, भीख मांगते, चोरी करते। और पाकिस्तान में भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको लूट लेते हैं। चलो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। पाकिस्तानी रिएक्शन। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक जर्नल टूरिस्ट को लूट लिया गया, जिससे मोबाइल भी छीना, पैसे भी छीने। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान फेब के अंदर जो है चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवाने के ख्वाब देख रहा है। और ये वाकया जिसमें जर्मन टूरिस्ट के साथ जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर मिसबिहेव हुआ। अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, वहां पर टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, टूरिस्ट हब बनता जा रहा है। गल्फ कंट्री की बात करें, वहां पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात, अगर भूले से यहाँ पर कोई आ जाता है, कोई सियाह यहाँ पर आ जाता है, कोई टूरिस्ट आ जाता है, ये साइकिलिस्ट था जो कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहता था, इतना बुरा बिहेव उसके साथ किया गया। दुनिया इसके ऊपर बात करिए, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो पूरी दुनिया में कुछ तफ्तीशनाक बताई जाती है। कहीं पे चोरी करते पकड़े जाते हैं तो कहीं पे भीख मांगते हैं। और अगर गलती से हमारे मुल्क में कोई मेहमान आ जाता है तो हम उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी लूट लेते हैं। तो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि लूट मार के साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर जो टूरिस्ट है और उसके साथ साथ जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो भी बहुत ज्यादा पीक पे है, जिसकी वजह से जो सियाह है, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, वो पाकिस्तान को विजिट करने से काफी कतराते हैं। और सारा का सारा जो टूरिज्म है, जो बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे टूरिज्म की। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ कि जी जैसे यूएई है और जैसे भारत है, इन लोगों ने अपने टूरिज्म को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है कि उसके बाद से जो है वो काफ़ी सारी इनकम जो है या काफ़ी सारे फंड्स जो हैं वो टूरिज्म के ज़रिए भी भारत और यूएई कमा लेते हैं। और यही सुन सुनकर मेरा ख्याल है कि जो लोग बाकी दुनिया में रहते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी भेजा फ्राई तो दिखते ही होंगे। तो जी उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान घूम कर आते हैं। ये इतना बेचारी कह रही है कि हमारी कंट्री बड़ी खूबसूरत है, हमारी कंट्री में भी टूरिज्म होनी चाहिए, तो क्यों ना इनको टूरिज्म दे दी जाए। और यही सोच कर, जी हाँ, यही सोच कर जर्मनी के एक टूरिस्ट जो हैं जिनकी उम्र 27 ईयर्स है, उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान जाते हैं। तो आपको तो पता ही है अंग्रेज़ों का सारा साल ये जो है यूरोपियंस जो है ये पैसा जमा करते हैं और उसके बाद जो है वो अपने टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट ये किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहाँ जाके आराम से घूमते फिरते हैं। नए नए तरह के एडवेंचर्स करने का इन लोगों को शौक़ होता है। हमारी तरह तो नहीं, हम तो कान पकड़ते हैं, हमें कोई शौक़ नहीं एडवेंचर करने का। हम फ्लाइट लेंगे और पहुँच जाएंगे जिस कंट्री में भी जाना होगा, अगर किसी कंट्री ने गलती से हमको वीज़ा दे दिया। अब इन यूरोपियंस के साथ क्या होता है आप लोग जानते हैं
कभी ये पैदल निकल जाते हैं, कभी ये ट्रेन पे निकल जाते हैं, कभी ये साइकिल पे निकल जाते हैं और ये कहते हैं कि जी हमने ज़िंदगी को एंजॉय करना है अपने तरीके से। तो बिल्कुल जी, ये जो टूरिस्ट साहब हैं, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जाऊँगा लेकिन साइकिल पे जाऊँगा। ना जाने कब के निकले हुए थे, ये तो मुझे अभी तक पता नहीं लगा है कि कब के निकले पाकिस्तान पहुँचे। जी हाँ, ये साहब जो रो रहे हैं बैठ के। अब ये रो क्यों रहे हैं? ये रो इसलिए रहे हैं कि जी ये पहुँचे लाहौर। जी हाँ, वो भी साइकिल पर। जी हाँ, साइकिल पे ये लाहौर पहुँचे और उसके बाद वहाँ पे कैंप लगाकर और ये सो रहे थे। अब आपको तो लाहौरियों का पता ही है, लाहौरियों क्या मतलब ये कहते हैं भाई ये कौन-सा टाइम है सोने का। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और फिर ये हुआ कि इनको उठाया गया, इनको उठा के गन दिखा के कहा गया कि उठो। उसके बाद इनका मोबाइल, इनके पास जो कैश था, इनके पास जो थोड़ा बहुत इनका सामान था, ज़ाहिर है साइकिल पे कितना कोई सामान लेके आए होंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था, वो सारा सामान लेकर और लाहौरिये यानी कि लाहौर के जो भी वो डाकू थे या आम लोग थे, वैसे तो आम लोग भी कोई डाकुओं से कम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल डाकू बताए जा रहे हैं। अब वो जी चंपक हो गए यानी कि वो चले गए। अब ये बेचारे इनकी जो है वो फुटेजेस भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि ये रो रहे हैं और जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका कहना ये है कि जी हम ढूँढ रहे हैं। अब किसको ढूँढ रहे हैं, कैसे ढूँढ रहे हैं, ये तो सब जानते ही हैं हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में क्या हाल है, वो भी पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस को तो वैसे भी कोई काम-काज नहीं आता, उनको तो वैसे भी ना उनसे आज तक किसी को पकड़ा गया और ना ही सज़ा दी गई। बहरहाल एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है जो एक जर्मन के साथ पेश आया पाकिस्तान में और वो बेचारे जो हैं सीधी-सादी ज़िंदगी उनकी इतनी शदीद गर्मी हो रही है हर जगह लाहौर में बल्कि बारिश-वारिश भी काफ़ी ज़्यादा है फिर भी गर्मी है और इस इतने सख्त मौसम में वो बेचारे जो हैं साइकिल से पाकिस्तान पहुँचे और लाहौर में कैंप लगाकर सो रहे थे और उनको उठाकर उनसे मोबाइल और सारी चीज़ें, उनके पैसे-वैसे, कैश सब कुछ ले लिया गया और मेरे ख़्याल है कैंप छोड़ दिया गया, कैंप भी ले गए या पता नहीं कैंप उधर ही है खैर। तो ये हुआ है जी इनके साथ और उसके बाद हम कहते हैं कि आइए जी आइए, पाकिस्तान घूमने आइए, यहाँ पर आपको बड़ी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत-बहुत एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए। टूरिज़्म को जी हम प्रमोट कर रहे हैं, जी हाँ, ये है जो हमारी टूरिज़्म प्रमोट हो रही है, ये तो शुक्र करें कि ये टीएलपी या कोई टीटीपी या कोई ये वो पी के हत्थे नहीं चढ़ गए और उन्होंने सिर्फ़ इनका सामान-वामान लेकर और इनको छोड़ दिया। वरना तो आपको पता ही है, क्या पता कलमा ही पढ़ा देते और फिर पता लगता है कि ये भी तबलीग करनी शुरू कर देते 2 दिन बाद पता लगता है कि जी जर्मनी से आए तो थे लेकिन अब जा ये सऊदी अरब रहे। मगर ख़ैर ऐसा तो नहीं हुआ लेकिन बहरहाल बड़े अफ़सोस की बात है और इनका सारा सामान जो था वो छीन लिया गया है और अब बताया यही जा रहा है कि जी ये पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमारी पुलिस आपको पता है जैसे इन्वेस्टिगेशन करती है।